नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। वैदिक साहित्य का ये प्रथम क्लास है जिसमें हम वेदों के सामान्य अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अगले क्लास में चारों वेदों के 4 वीडियोज को करके हम उनका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद में दर्शन का अध्ययन करेंगे। उपनिषद से सामान्य क्वेश्चन जो आए बन सकते हैं उनका एमसीक्यू के थ्रू अध्ययन कर लेंगे। और इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय करेंगे। वेदांग क्या है, शिक्षा ग्रंथ क्या है और उपवेद किसे कहे गए हैं, और इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। वेद क्या है, इनका बात अध्ययन करने के बाद वीडियो समाप्त कर दी जाएगी। बात करते हैं वेद की, तो सबको पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय है सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद अथर्ववेद ये 4 वेद माने गए हैं हमारे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, सामवेद। बात करें तो इसको, इन तीनों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम बृहद वेदत्रयी में शामिल करते हैं। मतलब कि इनको वेदत्रयी कहा गया है। अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अगर प्रश्न बने कि निम्न में से कौन सा वेदत्रयी में शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी में शामिल किया गया है। इसकी रचना काल के संबंध में 2 व्यक्तियों के द्वारा प्रामाणिक जानकारी मिलती है। अगर देखा जाए तो एक थे मैक्स मूलर और दूसरे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक लिख रहा हूँ मैं, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने वेदों को विभाजन किया। मैक्स मूलर ने विभाजन किया था 4 भागों में: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। अगर बात करें इनको तो छंद काल, और उसके बाद में मंत्र काल, और उसके बाद में ब्राह्मण काल, और सूत्र काल। ये विभाजन है किसका? मैक्स मूलर का। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, ये मैक्स मूलर ने इसको विभाजित किया 4 कालों में। 4 ही कालों में तिलक ने विभाजित किया था, जिनका है, अगर बात करें हम तिलक के विभाजन का, तो तिलक जी ने विभाजित किया था अदिति काल, ये अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम काल। ये 4 काल हैं। ये तिलक ने विभाजित किया है और ये मैक्स मूलर ने विभाजित किया। मैक्स मूलर के अनुसार 4 भागों में: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। और तिलक ने अदिति काल, मृगशिला काल, कृतिका काल और अंतिम काल। इनमें से ये पूछ सकता है कि मैक्स मूलर ने निम्न में से वैदिक साहित्य को, वैदिक काल को कौन सा काल नहीं माना है, तो 3 इनका दे देगा, 1 बाल गंगाधर तिलक का दे देगा। आपको पहचानना होगा उसी में से। हम बात करें कि वेदांग क्या है, इनके समय भी दिए गए हैं, पर समय इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। छंद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मैक्स मूलर ने। मंत्र काल 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, इनको 800 से 600 और 600 से 200 ईसा पूर्व सूत्र काल। अदिति काल को अगर बात करें तो 6000 ईसा पूर्व तिलक ने बताया, 6000 से 4000 ईसा पूर्व। और मृगशिरा काल को 4000 से 2500 ईसा पूर्व, 25000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व।
और कृतिका काल को बताया इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, और अंतिम काल को बताया कि 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व काल वेदों की रचना हुई है। वेदांग संस्कृत साहित्य में 6 माने गए हैं। शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं जिनको वेदों का अंग माना गया है। वेदांग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? वेद अंग, मतलब वेदों के जो अंग हैं वही क्या हैं? वेदांग हैं। और ये 6 हैं: शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। और इनको वेद पुरुष माना गया। अगर वेद को पुरुष मान लिया जाए तो ये अंग क्रमशः बन जाते हैं। मतलब कि शिक्षा को क्या कहा जाएगा, कौन सा अंग कहा गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा को क्या कहा जाता है, छंद को क्या, ज्योतिष को क्या, कल्प को क्या, व्याकरण को और निरुक्त को क्या माना गया है। वेद अगर पुरुष मान लिया जाए तो वो कौन से अंग हो जाएंगे इसके। इसके लिए एक छंद है पाणिनि व्याकरण में, पाणिनि उसमें छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ से आप जानिए छंद को क्या कहा गया है? पैर, पाद मतलब पैर, वेद के, और हस्त हाथ कौन है? कल्प, कल्प क्या है? हाथ है। ज्योतिष क्या है? चक्षु है, ज्योतिष क्या है? चक्षु नेत्र है। और निरुक्त क्या है? स्रोत मतलब कान, कर्ण है। शिक्षा घ्राण, घ्राण मतलब नाक, शिक्षा क्या है? नाक है। और मुख क्या है? व्याकरण, व्याकरण क्या है? वेद पुरुष का मुख है। तो हम इसको यहाँ आपको बता दे रहे हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा घ्राण है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, घ्राण मतलब नाक। छंद क्या है? पैर है, क्योंकि आप एक एक छंद के द्वारा ही आगे तो बढ़ेंगे। तो छंद क्या होगा? पैर। ज्योतिष क्या है? नेत्र है, चक्षु। कल्प क्या है? हाथ है, हस्त, कल्प क्या है? हस्त। और व्याकरण क्या है? मुख। और निरुक्त क्या है? कर्ण। तो आपको इतना बात ध्यान में रखना है कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मतलब कि शिक्षा नाक है, छंद क्या है? पैर है, ज्योतिष क्या है? नेत्र है, और कल्प क्या है? वेद पुरुष का हाथ है, और व्याकरण क्या है? मुख है, और निरुक्त क्या है? कर्ण है। निरुक्त में शब्द होते हैं, शब्द। तो कर्ण क्या है? शब्दों से तुलना की गई है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपवेद किन्हें कहा गया। उपवेदों की संख्या 4 है। जो वेद हैं उन्हीं के प्रत्येक के एक एक उपवेद हैं। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद है। और गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद गंधर्ववेद का, शिल्पवेद क्या है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपवेद है। यह आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वेद पुरुष के अंग कौन कौन है। छंद क्या है? शिक्षा, घ्राण, ज्योतिष और वेदत्रयी में कौन से, वेदत्रयी में कौन कौन आते हैं। मैक्स मूलर ने कौन से काल बताए हैं? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तिलक ने अदिति काल, मृगशिरा काल और कृतिका काल और अंतिम काल, इसमें सब में आपको काल जोड़ लेना है।
और वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोग अब एक अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक एक वेद को एक एक वीडियो में 10-10 मिनट 15-15 मिनट के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स से मतलब कि विस्तार से उसमें अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।